हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज की वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि आज से पहले आपने कई बार सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, उसके पार्ट्स पढ़े होंगे, उसके टाइप्स पढ़े होंगे, बट वहां पे कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई होगी। इसीलिए आज आप इस वीडियो में आए हैं। तो आज मैं आपको इस 100% श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके पार्ट पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। इसके मेनली जो है 4 पार्ट टाइप्स हैं, उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहां तो ये मीनिंग हो गई, रटी रटाई बात हो गई कि जो एक वर्ड से मिलके बनता है और उसकी एक मीनिंग हो। लेकिन आइए समझते हैं कि होता क्या है ये चीजें। तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा कि दे आर गोइंग टू मार्केट। यहां पर भी नीचे भी लिखा है कि दे गोइंग मार्केट आर टू। ये दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं। बट अगर आप पहले वाले को देखोगे तो इसकी एक मीनिंग निकल रही है, इसका एक सेंस निकल रहा है। बट वही जब आप दूसरे वाले को देखोगे, दे गोइंग मार्केट आर टू, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। ठीक है, तो पहला वाला जो है ना, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि क्या है, इसकी एक मीनिंग है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसकी एक मीनिंग है, इसलिए क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, बट ये दूसरा वाला जो है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में अगर हम इसके पार्ट की बात कर लें, यहीं पे हम इसका पार्ट भी देख लेते हैं। पार्ट हम जानते हैं दो होते हैं, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट। अगर पार्ट बात करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या है, यहां पे सब्जेक्ट होता है। पहला क्या है, सब्जेक्ट होता है। कहोगे कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बातें करते हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, क्या चीजें, मतलब कौन क्या कर रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा जो है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट होता है। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में कौन सी बात हो रही है, वही क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट है। अब आइए इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहां इसमें जो हमने एग्जांपल लिखा उससे समझते हैं क्या होता है। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस के अंदर जो कुछ भी बचा, नॉर्मली ऐसे हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी इस सेंटेंस में बचा वो क्या हो गया, मतलब ये आर से लेके यहां मार्केट तक, ये जो बचा ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और जो बातें कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की जा रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, किसको सेंटेंस कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसकी एक मीनिंग क्लियर हो रही है, तो वो क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। बट अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी है बट उसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, तो वो क्या सेंटेंस कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। वैसे उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट भी हैं, एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें की जा रही हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके टाइप पे। टाइप जो है वो सेंटेंस के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। आपको कहीं कहीं पांचवा मिल जाएगा ऑप्टेटिव, बट मेनली जो है ना वो 4 होते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके इनके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। इसके टाइप्स में यहाँ पे पहला जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको आप लोग कुछ लोग असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट के बात करते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाए, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें कोई चीज घोषित की जाती है, डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, आप इसी को असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हो। अगर इसमें एग्जाम्पल बात करें, जैसे एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कह दूं कि राम इज अ बॉय, क्या कह दूं कि राम इज अ
इज अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। ये बात डिक्लेयर की जा रही, बताई जा रही है, एक स्टेटमेंट है कि राम क्या है? एक लड़का है। तो उस टाइप के जो सेंटेंस होंगे ना, वो हमारा क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो है ना, इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होते हैं, एक चीज और, यहाँ पे ना ये पीरियड लगते हैं। ठीक है, हमेशा इस टाइप के सेंटेंस में लास्ट में क्या लगेंगे? पीरियड लगेंगे। पीरियड कह लो या कह लो फुल स्टॉप कह लो इसको। ठीक है, दूसरा जो है हमारा इंटेरोगेटिव जो है, इसमें हमको सब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, बट ये भी ना दो टाइप के होते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे देते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको टाइम लगता है, मतलब एक स्टेटमेंट देनी होती है पूरी। ठीक है, तो जैसे अगर कोई कह रहा है क्या तुम खाना खाते हो, इस टाइप का जो सवाल होता है, उसमें हमका हमारा जवाब क्या होगा? हाँ खाता हूं या नहीं खाता हूं। ठीक है, एक तो उस टाइम का हो जाता, खाने में तुम क्या खाते हो। ठीक, तो इस टाइप के भी सवाल होते हैं। यानी इंटरोगेटिव जो है ना, वो दो टाइप का है। अब दो टाइप अगर वो बात करें इस तरीके से ना, तो एक तो होता है हमारा WH टाइप। ठीक है, ये क्या होता है? WH टाइप होता है। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है यस नो टाइप, जिसका जवाब यस या नो में मिल जाए। ठीक है, वो यस नो टाइप। जिसका हमको एक स्टेटमेंट देनी पड़ी, वो क्या होगा? WH टाइप। बट याद रखना कि दोनों में ही लास्ट में क्या लगते हैं? सॉरी, इंटरोगेटिव, वहां पे साइन लग जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। क्या होता है इसमें? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आई होप ये भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लें इसका, तो व्हाट इज योर नेम। सिंपली ऐसे लगभग ये आपसे सवाल बहुत लोग पूछते होंगे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी क्वेश्चन मार्क से हम यहाँ पे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और अगर ये भी पूछ ले कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव में भी किस टाइप का है, तो यहाँ पे देख रहा ना, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आंसर यस या नो में नहीं मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? WH टाइप हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डू यू रीड बुक। डू यू रीड बुक, इसमें भी क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा? यस या नो होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप पे, जो कि हमारा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव को समझ लें इस तरीके से कि जब भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड की जाती है। ठीक है, जैसे गो एंड सिट डाउन। ठीक है, गो एंड स्टैंड देयर, कमांड की जा रही, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, तो जहां पे किसी को कमांड की जाए, किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाली चीज है कि यहां पर भी हमारे एक्सक्लामेटरी मार्क आते हैं और पीरियड आते हैं। वो जैसी इंटेंसिटी होती है, जैसा हमारा वहां पे फीलिंग होती है, उस हिसाब से वहां पे वो लगते हैं। पीरियड का मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप भी आ सकता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं हमारे ये जो एक्सक्लामेटरी फोर्थ वाला है ना, इसका मार्क भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे सिट डाउन, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है सिट डाउन। ठीक है, तो ये इस टाइप पे क्या लगेगा? सिट डाउन। तो यहां पे ये हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर इस तरीके से कहा जाए कि प्लीज गिव मी, सॉरी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो यहां पे क्या लगेगा? पीरियड लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो दोनों तरीके के यहाँ पे इसको पहचानना, हम यहाँ पे इसको मार्क से नहीं पहचान सकते, यानी किसी भी चिन्ह से इसको पहचाना नहीं जा सकता। यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये भी है। यहाँ पे अब बात आ जाएगी ना कि इसको पहचाने क्या, तो इसमें याद रखना कि या तो रिक्वेस्ट की जाएगी, या तो फिर क्या होगा? कमांड की जाती है। ठीक है, इसको समझने का ये आसान तरीका है। और अब हम इसके लास्ट में
लास्ट वाला जो पार्ट है ना वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि जब भी कहीं पर कोई सडन फीलिंग दिखाई जाए, जैसे अभी सामने सांप आ जाए तो मन से एक आवाज आती है, ठीक है। अगर मान लेते चोट लग जाए, ठीक, अचानक से चोट लग जाए तो भी क्या होगी, एक कुछ फीलिंग निकलेगी हमारे अंदर से। तो जब इस टाइप की कंडीशन बनती है, जब इस टाइप का कोई सेंटेंस होता है कि जहां पे एक इमोशन निकलता है, एक फीलिंग निकलती, स्ट्रांग फीलिंग निकलती है, ठीक है, अंदर से, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। और इसमें हमेशा ये यहां पर एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होगा। जैसे अभी तुम मैच जीत जाओ, कोई मैच खेल रहे हो, वहां पे मैच जीत जाओ तो क्या होती है, एक आवाज निकलती है, हुर्रा, वी वॉन द मैच। ये एग्जाम्पल काफी बार आपने सुना होगा, इसलिए इस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है, जैसे मैच जीते हैं, एक अंदर से आवाज आती है मन से, ठीक है, हुर्रा, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से निकले तो वो किस टाइप का सेंटेंस होगा, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसके टाइप समझ में आए होंगे, इसका पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और दोबारा से अब आपको पढ़ने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।